नमस्कार, मैं हनुमान पुनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए हैं, ये कल दोपहर से चर्चा का विषय बना हुआ है। लेकिन ये शहीद हुआ है उन लोगों की निगाह में, उन देशवासियों की निगाह में जिनको कानून का इस बात का पता नहीं है कि ये जो सीआरपीएफ है इसके अंदर अगर कोई जवान की मौत हो जाती है तो उसको शहादत नहीं माना जाता है, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। लेकिन ये बात अलग है कि एक जवान है और उसकी मौत हो जाती है तो उसको एक शहीद का दर्जा एक सामाजिक तौर पर दिया जाता है और उसी के तहत ही इस तरह का ये यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े हुए हैं, पहुँचे हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक जो टीस है वो इस बात की है कि इस जवान को शहीद का दर्जा नहीं दिया गया है, शहादत इनकी सरकार की तरफ से नहीं मानी जा रही है। तो इसको लेकर अब जनप्रतिनिधि किस तरह से प्रयास करेंगे, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो उनके मित्र हैं, दोस्त हैं, वो क्या कुछ कहते हैं, उनसे हम बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर ये जो शहादत हुई है उसके बारे में उनका क्या कुछ कहना है, कितना उनको गर्व है। बहुत ही शानदार व्यक्तित्व था उनका। एक सेना में भर्ती होने से पहले ये एक शानदार कुश्ती का भी प्लेयर था और क्रिकेट का भी प्लेयर था और इतना मिलनसार था कि हम बयान नहीं कर सकते। और ये क्षति है वो अपूर्णीय क्षति है, भारत माता के साथ साथ पूरे गांव की, पूरे देश की क्षति है जिसकी पूर्ति है वो नहीं की जा सकती। क्या मांग करते हैं प्रशासन से, सरकार से आप? प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए और ये बात सिर्फ और सिर्फ स्थानीय स्तर के नहीं, एमपी एमएलए और जो भी उच्च अधिकारी हैं सीआरपीएफ के हैं और अन्य जो राजनेता हैं वो भी मेरी बात सुने। क्योंकि सीआरपीएफ में है वो साधारणतः ये माना जाता है कि सीआरपीएफ में जो शहीद होता है जवान उसको शहीद का दर्जा है वो आधिकारिक रूप से है वो नहीं मिलता और ना ही वो शहीद वाली सुविधाएँ हैं वो उनको दी जाती है। तो हम सरकार से भी मांग करते हैं, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी से, कि शहीद का दर्जा दिया जाए और जो भी सारी सुविधाएं हैं वो उनको प्रदान की जाए उनके परिवार को। सीआरपीएफ का जवान शहीद हुआ है ये मान रहे हैं आम लोग, जो जनता है, जो देशभक्त हैं वो मान रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है। बलवान जी, आप जनप्रतिनिधि हैं और विधानसभा के अंदर आप हैं राजस्थान की। ये जो इस तरह का माहौल है, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ पर उमड़े हुए हैं और ये इनके मन में है कि ये देश के लिए शहीद हुआ है, सरकार नहीं मान रही है। ये जो व्यवस्था है, किस तरह की आप व्यवस्था इसको मानते हैं? देश के लिए आर्मी, मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर सरकार डील करती है। पैरामिलिट्री फोर्सेस जितने भी हैं उनमें जो लोग शहीद होते हैं उनको जनता शहीद मानती है, सरकार शहीद नहीं मानती। इसमें एक खतरनाक बात हो रहा है, 2004 के बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों की पेंशन भी नहीं है। ये भी खतरनाक बात है। 2004 के बाद जब पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई, नई पेंशन स्कीम लागू हो गई, तो पैरामिलिट्री फोर्सेस पर ये पेंशन लागू नहीं है। और अब मौजूदा सरकार से लोगों ने संसद में मांग भी की कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को अभी ये जवान इसकी कोई बच्ची है 2.5-3 महीने की गोद में, 2 साल की बच्ची है, एक बच्ची इसका लालन पालन कौन करेगा? आज तो बहुत हजारों लोग हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकल बात अगर करें समाज की तो कौन करेगा? इसलिए तो पेंशन का संदर्भ होता था कि कोई नौकरी के बाद बीमार हो जाए, बुजुर्ग हो जाए तो वो उसकी सहारा बने, शहीद हो जाए तो भी उसकी पेंशन सहारा बने, उस वीरांगना के लिए, उनके बच्चों के लिए, उसके माँ बाप के लिए। माँ बाप के लिए भी तो अभी तक यही साधन था। उसके पिताजी की स्थिति देख के लग रहा है कि वो आज भी खेती और किसान हैं। तो ये चीज़ भी है। हम विधानसभा में इस बात को बहुत मजबूती से उठाएंगे कि सबसे ज़्यादा अगर शहीदों की लिस्ट अगर देखे कोई उठा करके तो राजस्थान से लोग शहीद होते हैं। में मांग उठाएंगे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग हैं उनको भी शहीद का दर्जा दिया जाए। अभी यहाँ आम चर्चा थी जो परेड की गई सीआरपीएफ के जवानों के द्वारा, लेकिन जब बिना सलामी, फायरिंग सलामी के ही गन इकट्ठी करके वो चले गए तो सबके बीच में ये बात थी कि साहब ये ऐसे कैसे नहीं हुआ। ये स्पष्ट बात है कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए शहीद न मानना लोगों के लिए, अब जिस तरीके से आप माहौल देख रहे हैं घर से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के जहाँ से बॉडी लोगों के साथ हुई, लोग शहीद के नाम से नारे लगा रहे हैं, शहीद के नाम से याद कर रहे हैं, भारत माँ के नारे लगा रहे हैं। लेकिन इसको चीज़ को कागज़ पर उतारने के लिए
हम राजस्थान की विधानसभा में मजबूती से इसी सत्र में, अभी तक सत्र चल रहा है, 18 तारीख को विनियोग विधेयक है, महत्वपूर्ण डिबेट होनी है पूरे राजस्थान की सारी बातों पर, उसमें हम इस बात को मजबूती से उठाएंगे कि सरकार, राज्य की सरकार केंद्र की सरकार तक ये बात भेजे कि पैरामिलिट्री फोर्सेस में भी काम करने वाले लोग अगर शहीद हो जाते हैं तो उनको शहादत का दर्जा मिले, और हम हमारे स्तर पर इसके शहीद के नामकरण का है याद को चिरस्थायी बनाने के लिए, तो नौर के एमएलए साहब भी हम मौजूद हैं, हम राय करके इसको करेंगे। इनकी शहादत हुई है लेकिन सरकार नहीं मान रही है, आपका क्या कुछ कहना है? ये जो भेदभाव जिस तरह का हो रहा है देश के जवानों के साथ, आपका क्या कुछ कहना है? क्या इस तरह का ये जो भेदभाव है इसमें बदलाव होना चाहिए? क्या जो देश की सीमा पर ही लड़ रहे हैं उसके अलावा जो सीआरपीएफ है या जो कोई दूसरी और बटालियन है उसके अंदर भी इस तरह का एक होना चाहिए? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट करके ज़रूर बताएं।